नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस वैकेंसी 2025 21,413 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, तो मैंने कहा था कि अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप पूछिएगा। तो पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे गए वो ये पूछा जा रहा है कि सर ये बता दीजिए कि कहाँ से फॉर्म भरें। दूसरा ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कहाँ की कट ऑफ कम जाएगी। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज हम इसी तीनों चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग कि कहाँ से आप फॉर्म भरें, कितने प्रतिशत पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो अप्लाई किए हैं उनको ये पता लग सकता है कि क्या उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, और जो नहीं किए हैं उनको पता हो जाएगा कि ठीक है अब हमको कैसे अप्लाई करना है। तो ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी नए हो। ठीक है, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरें। ठीक है, सबसे मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो फॉर्म भरने की अगर बात करो तो फॉर्म आप जहाँ हो वहाँ से भी भर सकते हो, और अदर स्टेट अदर सर्कल में भी भर सकते हो। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से भरें, देखिए ये सब डिपेंड करता है आपके 10वीं के मार्क्स के हिसाब से, यानी आपके कितने अंक है 10वीं में, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कहाँ से भरें। अब पूछो क्यों? क्योंकि अगर 10वीं में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जहाँ चाहते हो वहाँ भी भर सकते हो और आपका चयन हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंक कम है 10वीं में तो फिर आपको कुछ ऐसी जगहों का चयन करना पड़ेगा जहाँ कम अंक पे सिलेक्शन हो जाए। बट वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और एक चीज़ इसमें और है कि कहाँ से फॉर्म भरे, इस वाले सवाल का क्वेश्चन कि फॉर्म आप अपने हिसाब से भी पूरा नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जीडीएस की वैकेंसी को समझे ही नहीं है। उनको लगा है कि जैसे एसएससी का होता है, रेलवे का होता है, ठीक है, बैंक का होता है कि आप अप्लाई कर दो फिर वो एग्ज़ाम करा लेगा और सब कुछ हो। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वो आपको सीट वाइज वैकेंसी है। सीट वाइज समझ लो ना, कि मान लीजिए आप जिस भी सर्कल में रहते हो और वहाँ आपके पास कोई एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, कोई एक पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में कितनी पोस्ट खाली है और किस कैटेगरी की खाली है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई पिन कोड है 27,525, एक पिन कोड है जो मेरा पोस्ट ऑफिस लगता है, मैं वहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं जनरल में आता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वहाँ जनरल की वैकेंसी है। अगर जनरल की वैकेंसी नहीं है तो आप वहाँ से अप्लाई कैसे कर दोगे। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले चेक करनी पड़ेगी कि आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हो वहाँ आपकी कैटेगरी वाली वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात होती है कि आप कहाँ से अप्लाई करोगे। अगर अब बात करते हैं कि कितने कटाव पे हो सकता है चयन, मतलब अगर आपके कितने मार्क्स हैं तो आपका चयन हो सकता है। ठीक है, ये जो दूसरा मेजर क्वेश्चन है चयन की, अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप ये मान के चलो कि आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हो आपकी सीट भी वहाँ है। मान लीजिए आप अपने किसी लोकल पोस्ट ऑफिस में जॉब करना चाहते हो लोकल एरिया में, ठीक है, और वहाँ सीट भी आपकी कैटेगरी की है, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में हो, उस सर्कल में आते हो जहाँ हिंदी भाषा मांगा गया है कि आपको हिंदी भाषा आ रही है तो आप जीडीएस में अप्लाई कर सकते हो, तो ये मान के चलो कि 90+ अगर आपका मार्क्स है तो ही उम्मीद करो कि आपका चयन होगा। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये कमेंट करते हैं कि सर आप कह रहे हो कि 70% के नीचे भी सिलेक्शन हो जाता है। नहीं होता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सब जगह हो जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग कि 60-70% पे कहाँ होता है, उसकी क्या शर्तें होती हैं। तो अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में हो, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे जितने क्षेत्र हैं, बिहार हो गया, ये सारे जितने क्षेत्र हैं, यहाँ क्या है आपका अगर 90+, ठीक है, यानी कि 90% से ज़्यादा है तो ही आप उम्मीद करो। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें तब तो 95+ होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि सारी कैटेगरी के लिए, सारी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज जब हाई स्कूल में कोई मार्क्स लाता है तो ये नहीं देख कर आता है कि ये जनरल का है तो इसको कम मार्क्स दो, हाई स्कूल ये नहीं देखता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जीडीएस मेरिट बेस पे है, तो आपकी जितनी सीटें होंगी आपसे, जैसे कोई एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ एससी की सीट है, एससी की 2 सीट है, तो वहाँ जनरल वाला तो आपसे कंपटीशन ही नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है ना। तो आपका कंपटीशन एससी वाले से है, तो वहाँ आपको डिस्काउंट वाला कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि यहाँ तो अगर जनरल वाले का 95 है
और मेरा 90 है तो भी मेरा हो जाएगा, वहाँ कोई मतलब नहीं है। वहाँ अगर आपका 90 है और सामने वाला के 91 है तो उसका हो जाएगा, क्योंकि वो भी SC का है। तो सीटें कैटेगरी के हिसाब से है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये मान के चलो अगर आपका 90 प्लस है हिंदी भाषी प्रदेश में, तो उम्मीद करो कि आपका चयन हो सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि 60-70% वालों का कहाँ होता है सिलेक्शन, ठीक है, तो उसका रीजन एक तो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज वाला, जैसे कि मैंने जब सर्च किया उसके बारे में पता किया तो जैसे अब वहाँ दिखा रहा है मेघालय डिवीज़न में कि वहाँ हिंदी भी चल रही, हिंदी इंग्लिश भी आती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट GDS की वैकेंसी में ऐसा करा, वहाँ मान्यता प्राप्त है हिंदी की, मतलब हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है मेघालय में, ठीक है। लेकिन जब आप GDS का अप्लाई कर रहे हो तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ की भाषा आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है दोस्तों कि आपको अगर लोकल लैंग्वेज आ रही है तो आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे डिवीज़न हैं जहाँ से आपका अप्लाई करने पर 70% के नीचे भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और मैं सारी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वहाँ। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनको प्लीज़ एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मैं सारी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। मेघालय में कुछ सीट है, मैंने पिछली वीडियो, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें प्रूफ भी आपको दिखाया था। और अगर उसके बारे में जिसको डिटेल जानना है कि सबसे कम कट ऑफ पर कहाँ सिलेक्शन होता है, पूरी डिटेल जाननी है, तो नीचे मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट की, आसाम की, यहाँ की कट ऑफ किस डिवीजन की कम जाती है, प्रूफ के साथ मैंने समझा, ठीक है। तो जाके वीडियो को जरूर देखना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपका 90 प्लस है तो आप अप्लाई कर दो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपका 60 या 70% है तो हिंदी भाषी प्रदेश में ना के बराबर चांस है, ठीक है। सीधी सी जो बात है, 60-70% पे सिर्फ एक चांस है कि कोई ऐसी पोस्ट ऑफिस है जहां से आपने अप्लाई किया और आपका 60% ही है, लेकिन वहां से कोई और नहीं अप्लाई किया उस सीट पे, ठीक है, नहीं अप्लाई किया, ऐसा हो जाए, ठीक है। जैसे कहते हैं कि हिंदी में बोलते हैं निर्विरोध चुनाव बोलते हैं ना, जैसे कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, वहाँ कोई दूसरा प्रत्याशी ना खड़ा हो तो बिना वोटिंग के वो जीत मान ली जाती है, ठीक है। तो ऐसे वहाँ कोई अगर और अप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ आप कर रहे हो, तो ही वहाँ चांस है कि आपका हो जाए। नहीं तो 60-70% पे हिंदी भाषी प्रदेश में बहुत कम चांस है कि आपका हो जाए सिलेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। और दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी इसी में उसका आंसर मिल गया होगा सबको कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ की जाएगी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि कम कट ऑफ सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट साइड की ही जाती है, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती थी, जो दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कितने % पे होगा सिलेक्शन, तो उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो ठीक है, मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है या जो मुझे लगेगा जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद।